हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज तीसरा दिन है और हमारा 6th श्लोक है। छठा श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आत्मा की विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के मन में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, और इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है ना आत्मा किसी को मार सकती है। ये जो आत्मा है बहुत पुरानी है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम। इसका ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है। आप तो देहधारी है, देही है आप। तो आत्मा ने शरीर को धारण कर लिया है तो वो शरीर को कभी भी छोड़ सकती है, राइट। तो आप इस शरीर के बारे में इतना विचार मत कीजिए और अपना कर्तव्य है उसे कर्तव्य का पालन कीजिए, उसमें कसूर मत कीजिए आप। तो ये पर्टिकुलर श्लोक है, इसमें भी कृष्ण सेम चीज़ को दोहरा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है, राइट। तो आप इतनी चिंता मत करिए कि भीष्म का क्या हो जाएगा, द्रोण का क्या हो जाएगा। अरे उनको शरीर मिल जाएगा, और आप आज युद्ध भी नहीं करेंगे उनके साथ, उनको मारेंगे भी नहीं। तो काल के प्रभाव से तो वो मरने वाले हैं ही। तो आप कसूर मत कीजिए आपके कर्तव्य पालन में, आप कृपया आगे बढ़िए, राइट। सो चेंज इज द ओनली चेंजेबल थिंग इन द वर्ल्ड, अनचेंजेबल थिंग इन द वर्ल्ड। इस जगत में कोई चीज़ जिसमें बदलाव नहीं आएगा वो क्या है? बदलाव। तो हर चीज़ यहाँ पे बदलने वाली है। आप कुछ भी देख लो, हाँ 10-20 साल बाद आप आपके गांव में जाओ, आप पहचान नहीं पाओगे, बोलेंगे कितना बदल गया। हाँ आपके शरीर को खुद को देख लो कितना बदल गया। कुछ भी देखो आप, बदलाव तो निश्चित है, राइट। केवल आत्मा ऐसी एक चीज़ है उसमें बदलाव नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे हमने देखा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा। देहांतर होने के बाद भी वो आत्मा सेम होती है। लेट्स गो अहेड। तो दिस इज 2.27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवम, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जात हुआ है, जन्म हुआ है। ध्रुव मतलब, ध्रुव मीन्स व्हाट? सर्टनली, होना ही है, राइट। मृत्यु क्या होगा? जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। मुझे बताइए ऐसी एक चीज़ बताइए जिसमें करोड़ों साल से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ हो, और एक व्यक्ति दिखाइए जो करोड़ों साल से इस धरातल पे है। देखिए हिरण्यकशिपु और रावण ने बहुत प्रयास कर लिया, उनको क्या करना था? उनको इसी शरीर में, इसी धरातल पे रहना था। इम्पॉसिबल। कृष्ण ने कहा ये तो लॉ के विरुद्ध है। इधर का लॉ क्या है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, तेरा जन्म हुआ है तो मरना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा था। रावण ने क्या किया था? वो देख रहा था इसी शरीर में मैं स्वर्ग में चला जाऊँ। नॉट पॉसिबल, ये तो नियम के विरुद्ध है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, निश्चित रूप से जिसका जन्म हुआ है वो जो मरा है उसको भी जन्म मिलेगा। जन्म किसको मिलेगा? मृतस्य, जो मरा है उसको मिलेगा, राइट। तस्मात् परिहार्येथे, तो इसलिए अर्जुन इतना शोक मत करिए आप। तो ये है एक साइंटिस्ट, मैं इनका नाम भूल गया, पर इन साइंटिस्ट का कहना है कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट आर परमानेंट। बाकी सब इम्परमानेंट है, बाकी सब अनित्य है। एक ही चीज़ नित्य है, 2 चीज़ नित्य है, एक है मृत्यु और दूसरा है टैक्सेस। टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट के जो टैक्स होते हैं वो, तो वो टैक्सेस ने हमेशा रहने वाले हैं और आपकी मृत्यु हमेशा रहने वाली। बाकी सारी चीज़ बदलती रहने वाली है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल सी द स्टोरी. दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी. और क्या दिख रहा है आपको? कौन है ये पांडव है, राइट. और वो यक्ष है जो बगुले के रूप में दिख रहा है आपको. यक्ष है. तो एक बार की बात है, जब पांडव वन में थे तो यक्ष ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए. तो भीम गया पानी पीने और यक्ष आया वहाँ पे, बोला कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है, यदि आप नहीं देंगे तो आप पानी नहीं पी सकते. भीम ने कहा मैं किसी को मानता नहीं, आप पुनीच भगवान हैं. इन द सेंस कि मेरे को ज़रूरत नहीं है आपको प्रश्न के उत्तर देने का, मैं पानी पीऊँगा. तो गया, पानी पिया और बेसुध हो गया, अनकॉन्शियस हो गया. उसी प्रकार से बाकी के 4 भाई भी बेसुध हो गए. वहाँ पे युधिष्ठिर आया. युधिष्ठिर जी आए. युधिष्ठिर जी ने पूछा, ये युधिष्ठिर ने पानी पीने की इच्छा रखी तो वहाँ पे ये यक्ष प्रकट हो गए. यक्ष ने पूछा, बोला कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप यदि नहीं देंगे तो पानी पीने नहीं दूंगा. युधिष्ठिर ने क्या किया, ठीक है प्रश्न पूछिए. अलग अलग प्रश्न पूछे, पर एक प्रश्न उन्होंने ज़बरदस्त पूछा और युधिष्ठिर महाराज ने भी उत्तर बहुत ही ज़बरदस्त दिया. उन्होंने क्या पूछा? यक्ष ने पूछा, इस जगत में एक घटना जो ये आश्चर्यकारक घटना हमेशा होती है, उस घटना को मुझे बताइए. क्या है वो आश्चर्यकारक घटना? व्हाट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन द वर्ल्ड? क्या चीज़ है? तो युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्. अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषः स्थिरत्वम इष्यन्ति. क्या हो रहा है ना, युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि हर एक समय पे इन एवरी मिनट, इन एवरी सेकेंड somebody is dying. हर एक क्षण में कोई ना कोई मर रहा है. हाँ, पर क्या? शेष स्थिरत्व इष्यन्ति. पर जो लोग वो देख रहे हैं ना मर रहा है, वो क्या सोचते, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. अरे देख रहा है वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा. शेष स्थिरत्व इष्यन्ति किमाश्चर्य मतः परम. यही सबसे बड़ा आश्चर्य है. हम हर रोज़ हमेशा देखते हैं राम नाम सत्य, राम नाम, फिर भी हम आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होते, सीरियस नहीं होते, राइट. हम तो देख रहे हैं, हमको पता है एक दिन जाना है, फिर भी अनित्य चीज़ों के पीछे पीछे भागते रहते हैं, राइट. इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमें घर का रख रखाव नहीं रखना, इसका मतलब ऐसा नहीं होता. उसके बारे में हम कर्मयोग डिटेल में हम चर्चा करेंगे. पर मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि हमें मृत्यु का भान भी होना चाहिए. मृत्यु के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ एक दिन ये आएगा, मुझे प्रिपेयर रहना है. कैसे प्रिपेयर रहना है, उसकी चर्चा ही तो भगवद गीता है. आर्ट ऑफ लिविंग हमने सुना होगा, पर ये आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में हम बात करें. लिविंग मतलब LEAVING. लिविंग मतलब छोड़ना. इस जगत को छोड़ने की कला भी हमें सीखनी है, राइट. तो उन्होंने कहा ये आश्चर्यकारक चीज़ है, हम देख रहे हैं हर एक क्षण में कोई ना कोई तो मर रहा है, पर फिर भी हम सोचते मेरा नहीं अगला नंबर. अरे आपका ही है, किसको पता कि आपका नंबर कब आएगा. नंबर तो सबका आने वाला है. पर जिस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि अजो नित्यम शाश्वतम, जिस प्रकार से व्हेन देयर इज अ सनसेट, क्या होता है सनसेट के बाद? क्या होता है? चला जाता है सन? नहीं, सनराइज होता है. हाँ, उसी प्रकार से जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. मरने के बाद आप पुनर्जन्म जरूर है, राइट. इस पुनर्जन्म के विषय में हम ज़रूर चर्चा करेंगे. जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, इयान स्टीवनसन नाम के एक शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने डिटेल में इन सारी चीज़ों की पढ़ाई की थी. बहुत लोगों के ऊपर पढ़ाई की थी, बहुत सारे इंडियंस भी थे, वेस्टर्नर्स भी थे, राइट. और पूरी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने
पढ़ाई की थी और उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए थे जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से पुनर्जन्म कोई कपोल कल्पित भावना नहीं है, ये मन के मन के अंदर आ गया, किसी ने लिख दिया पुनर्जन्म, मूवी में बना दिया पुनर्जन्म, नहीं, इट्स रियल, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अभी हमको याद नहीं आ रहा है पिछले जन्म का, इसका मतलब ऐसे नहीं कि पुनर्जन्म नहीं था, पुनर्जन्म होता है, राइट। और हम देखेंगे अलग अलग केस स्टडी देखेंगे। मैं पर्सनली तो यहाँ पे दे नहीं सकता, पर मैं आपको वीडियोस कुछ भेजूंगा, राइट। और हमारे पास तो टाइम भी लिमिट होता है, तो कभी हम हमारे लाइव क्लास में ज़रूर चर्चा करेंगे इस पुनर्जन्म के बारे में, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, राइट। लेट्स गो अहेड। यही कहानी किस्सा गौतमी की हम सब ने सुनी है। किस्सा गौतमी का बेटा जो था मर जाता है। किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि बच्चे को उठा दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप उसे चावल खिलाओ। कहा कि चावल खिलाओ? किसी के घर में डेथ नहीं हुई है, किसी के घर में मृत्यु नहीं हुआ है, उसके घर के चावल खिलाओ। दार दार जाती है, घर घर जाती है, क्या उसे चावल मिलते हैं? नहीं। तो मृत्यु इस जगत का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। सो इन कंक्लूजन, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन दिस वर्ल्ड इज नॉट फंक्शन। तो चेंज होते रहे ना, इस जगत का नियम है। परिवर्तन ये जगत का नियम है, परिवर्तन बदलाव जगत का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो बच्चा बड़ा होगा क्या? परिवर्तन नहीं होगा तो भिखारी पैसे वाला होगा क्या? नहीं। तो परिवर्तन इस जगत का नियम है। उसी प्रकार से शरीर का भी परिवर्तन नहीं होगा तो ये जगत नहीं चलेगा। कृष्ण ने ये अरेंजमेंट किया है, नहीं तो हमें ये सीखना है। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि परिवर्तन तो होने वाला है, क्यों ना आप परिवर्तन का माध्यम बन जाइए। यदि आपको कुछ प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लीजिए। हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।